अखिलेश जी, उनका कहना है, आपने सुना प्रेम शुक्ला को, ये कह रहे हैं कि वो तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप लोग एक सोच के साथ आते हैं कि सदन को चलने नहीं देना है, विपक्ष यही कर रहा है बारंबार, और राहुल गांधी ऐसा बयान देकर क्या फंस गए हैं? देखिए, सबको पता है, दुनिया को पता है, और लाइव हो रहा है। हालांकि अब तो सदन भी म्यूट कर दिया जा रहा है कि सदन को डिस्टर्ब पहली बार सरकार कर रही है। गजब सी स्थिति है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो कहा है पिछले, और पूरा विपक्ष जिस बात को कहता है पिछले 9 वर्षों से कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र की बुनियाद पे हमला हो रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। प्रतिदिन प्रति सेकेंड बीजेपी इस बात को साबित कर रही है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पे हमला हो रहा है। आप झूठे आरोप लगाएंगे, सदन में नाम लेंगे, परंपरा, परिपाटी और नियमावली है कि जिस व्यक्ति सदस्य का आपने यदि नाम लेके आरोप आक्षेप लगाया है तो बिना कहे आप उसको बोलने का अवसर देंगे। हालांकि अब उन्होंने, आप ही ने बताया कि उन्होंने नियमावलियों में भी लगाया, लेकिन ये अपने आप होना चाहिए था। और रोजाना आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप देखिए, कोई विपक्ष का नेता, कोई सी भी दल का हो, अगर कोई आवाज वो उठा रहा है तो उसके पीछे आप बैर भाव से, दुश्मनी से निपटने को तैयार हो जा रहे हैं। 45 दिन पहले राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, सैकड़ों लोग उस यात्रा में राहुल जी से मिलते थे, लोग अपनी बात कहती थी। एक बात का उन्होंने जिक्र किया, पुलिस घर पे पहुंच गई 3 दिन के अंदर। इसी दिल्ली में दर्जनों इंसिडेंट ऐसे हैं जिसमें महिलाओं ने कहा है, खिलाड़ियों ने, कुश्ती की खिलाड़ियों ने इस तरह के आरोप लगाए। भारत की सरकार कान में तेल डाले सोई रही, दिल्ली की पुलिस भी सोई रही। तो दिखता है कि किस तरह से बैर भाव से ये सरकार काम करती है। एक माननीय मंत्री जी हैं, विधि मंत्री हैं, वो सुबह शाम न्यायपालिकाओं को, जजों को धमकाते हैं। एक चीज समझना, कल ही बोला, देखिए एक सेकंड अर्पिता जी, एक सेकंड सेंटेंस पूरा हो जाए। सुनिए तो, एक विपक्ष के तौर पर आप लोगों के प्रयास, कल ही उन्होंने कहा कि ये जो रिटायर्ड जज हैं, कार्रवाई चल पाए। मेरी एक तो आपकी आवाज स्लो आ रही है, और प्लीज मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, मेरा सेंटेंस पूरा हो जाने दें। देखिए, लोकतंत्र का किस तरह से रोजाना ये लोग हमला कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों को केंद्रीय विधि मंत्री कह रहा है कि भारत विरोधी गैंग के सदस्य हो गए हैं आपके। ठीक है अखिलेश जी, ठीक है ना, एक सेकंड, मेरे सवाल न्यायपालिका को धमका रहे हैं, पहुंच रही है ना, मुझे जरा ये बता दीजिए। नहीं, धीमे आ रही है, थोड़ी आवाज बढ़वा दीजिए जरा, अखिलेश जी को आवाज बढ़वा दीजिए। अखिलेश जी, हाँ बोलें। हाँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, थोड़ा तेज बोल देती हूँ मैं, कि राहुल गांधी या विपक्ष क्या ऐसी कोशिश कर रहा है, क्या आपकी तरफ से कोई ऐसी कोशिश है कि सदन की कार्रवाई चले? क्योंकि सर, आपको भी इस बात का दुख तो होता ही होगा कि करोड़ों रुपए टैक्स पेयर्स के बर्बाद हो रहे हैं, दुख होता है कि नहीं सर? अर्पिता जी, हम लोग तो अभी हाउस में पहुंच रहे हैं, तब तक सदन स्थगित कर दिया जा रहा है। आज दोनों बार यही हुआ, दोनों बार विजुअल्स हैं। हमारे मीडिया चेयरमैन वो जो हैं जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश जी ने खुद ट्वीट किया, सदन में पहुंचते टाइम होते होते ही सत्ता पक्ष शोर मचा रहा है और हाउस अर्जेंट कर दिया जा रहा है। हम तो चाहते हैं सदन में बहस हो, विपक्ष क्यों नहीं चाहेगा सदन में बहस हो? विपक्ष ही तो चाहता है। ये क्या तरीका हुआ? बार बार सवाल तो ये उठ रहे हैं कि म्यूट कर दिया जा रहा है, इनके पहुंचने से पहले सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जा रहा है। जी, झूठी पार्टी का एक और झूठ है ये। आप कृपा करके बता रहे, लोकसभा अध्यक्ष के पास कब पहल की गई? लोकसभा अध्यक्ष के निमंत्रण पर कांग्रेस के नेता कब बैठे? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग तक में तो कांग्रेस आ नहीं रही है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में कांग्रेस जब पहुंचेगी ही नहीं, और जब तक एजेंडा तय ही नहीं होगा, और अगर सांसद कह रहे हैं कि भाई आप भारत के लोकतंत्र को और संसद को कलंकित करने का आपने जो कुकर्म किया है उस पर क्षमा मांग लीजिए, तो क्षमा क्यों नहीं मांग ले रहे हैं भाई? या आप जो है लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के पास आप इस मुद्दे पर कब बैठे? कृपा करके बताइए। कांग्रेस का संसदीय दल के नेता कभी भी, चाहे राज्यसभा के नेता हो या लोकसभा के नेता हो, सदन के संचालन के संदर्भ में ये कब बैठे? सर, राहुल गांधी की माफी ज्यादा बड़ी है, या 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपए जो खर्च हो रहे हैं वो ज्यादा बड़ा है, या फिर 35 बिल जो पेंडिंग है वो ज्यादा बड़ा है? क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए? जी,
अच्छा, मतलब 1.5 करोड़ रुपए के लिए कोई भारत पर के लोकतंत्र को कलंकित करे, भारत की संप्रभुता को चुनौती दे, भारत में अमेरिका और ब्रिटेन का हस्तक्षेप मांगे, भारत में ईसाइयों और सिखों को दोयम दर्जे का नागरिक कहे, उसको महत्व ही नहीं है, क्योंकि 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो जा रहे हैं। अरे साहब, ये 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो जा रहे हैं किसके कुकर्म से? राहुल गांधी की गलतियों से ना। किसने झूठ बोला? राहुल गांधी ने बोला ना। भारत के लोकतंत्र को किसने कलंकित किया? राहुल गांधी ने बोला ना। इससे जोड़ देते हैं, बिल्कुल अलग मुद्दे हैं। राहुल गांधी के मुद्दे पर एज अ पार्टी आप सड़क पर उन्हें घेर सकते हैं, लेकिन सदन का वक्त पर बात करना, संसद के बारे में झूठ बोला है, संसद के बारे में झूठ बोला है। आपको बता रही हूँ, ये भी 2018 में सदन की कार्रवाई जो आपने आपका ब्यौरा आया था उसके हिसाब से बता रही हूँ। महंगाई बढ़ गई है सर, और खर्चे हो गए हैं सर। 10 करोड़ रुपए एक दिन का खर्चा, 5 दिन से सत्र नहीं चला सर, अंदाजा लगा लीजिए कितना खर्चा हुआ। 15 करोड़। मैं आपसे कह रहा हूं ना, लेकिन क्या भारत की सब इस 150 करोड़ रुपए के लिए, 200 करोड़ रुपए के लिए, तो अब जरा ये बता दीजिए अमेरिका के हस्तक्षेप की मांग राहुल गांधी कब तक प्रयास को हम स्वीकार लें? जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक नहीं चलेगा सदन, कोई सत्र नहीं चलेगा, मानसून सत्र, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र, कोई सत्र नहीं चलेगा। तय करेगा, लोकसभा अध्यक्ष के पास आइए। ये निर्णय मेरा नहीं हो सकता, ये लोकसभा अध्यक्ष के पास या राज्यसभा के सभापति के पास, ठीक है, विपक्ष और सत्ता पक्ष को बैठना पड़ेगा। जो कांग्रेस भाग रही है, बैठी नहीं रही है। हाँ, ठीक है। अर्पिता जी देखिए, माफी तो मोदी जी को मांगनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा इस देश का अपमान किया है, उपहास किया है, देश विदेश में सब जगह। माफी तो मोदी जी को मांगनी पड़ेगी सदन में, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा है बार बार। अब प्रूफ के साथ बहस होगी, सदन तय कर देगा किसे माफी मांगनी है, इसीलिए भाग रहे हैं। और अपने एक मित्र के लिए पूरा हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का संसद गिरवी रखा जा रहा है, उसको बचाने के लिए कि उसने कितने लाख करोड़ रुपए इस देश की संपदा को कैसे लूटा है, सर मोदी जी के समर्थन के द्वारा। इस तरह से संसद को म्यूट कर दे रहे हो, माइक तो म्यूट करते ही थे, संसद को म्यूट कर दे रहे हो, संसद की कार्रवाई तो म्यूट करते ही थे, उसे डिलीट तो करते, स्पंद तो करते ही थे कि जो मोदी जी, अडानी जी का नाम ले ले। आज कार्रवाई कौन का है? पूरी संसद ही म्यूट कर दे रहे हो आप।